अभिमंत्रित कोई भी वस्तु को या किसी व्यक्ति पर अपने संकल्प को बैठा देना, उसको ही अभिमंत्रित करना कहते हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो में मूल विज्ञान वाली जो वीडियो है, अगर वो देखी है तो अभिमंत्रित करना किसी भी चीज का, ये उसका दूसरा पहलू है। अगर आप मूल विज्ञान की जो वीडियो है उस ढंग से अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, अपने इष्ट के स्वरूप को निखारते हैं, तब अभिमंत्रित किसी वस्तु या जल को करना आपके लिए चुटकी बजाने जैसा सामान्य कार्य होगा। आपने देखा होगा काफी सारे संत महात्मा, कोई फूंक मार रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, या कोई जल में फूंक मार रहा है, कोई अगर बड़े मंच पर बैठा है तो जो माइक्रोफोन है जहाँ से वो बोलता है, उस माइक्रोफोन पर फूंक लगाते हुए आपने देखा होगा। हमारी सभी पूजाएं, हमारे सभी जो क्रियाएं हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं, वह हमारा संकल्प मजबूत करने के लिए होती। अगर हमारा संकल्प मजबूत है, हमारा संकल्प बलवान है, तो हम किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु को आसानी से अभिमंत्रित कर सकते हैं। अभिमंत्रित करने के लिए हमें अपने संकल्प को, जो भी संकल्प हमें किसी में बैठाना है, उसको एक माध्यम चाहिए। हमारे अंदर उद्भव हुआ जो संकल्प है वो किसी और के ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकता है, वो मेथड तंत्र है। और संकल्प को दूसरे में डालना, उसके लिए ये सब जल, फूंक, ताली कैसे माध्यम की तरह काम करते हैं, वो आज हम देखेंगे। कोई व्यक्ति ताली बजाता है तो उससे पहले उसको अपने हाथ मलने होते, या अपने हाथ को दोनों को कसकर पकड़कर अपने संकल्प को बलवान करना होता है। एक बार अपना संकल्प बलवान हो जाए, फिर वह जोर से ताली बजाता और उसके साथ उसका दूसरा संकल्प जुड़ जाता है कि इस ताली की जो गूंज है वो जिन जिन कानों पर पड़ती है उसमें ये संकल्प बैठ जाए। ये दो तरह के संकल्प उसके होते हैं। पहला संकल्प ये होता है जो संकल्प वह सब में डालना चाहता है, और दूसरा संकल्प यह है उसका कि जब इस ताली की गूंज किसी के कानों में पड़े तो वह ग्रहणशील होगा, तो वह संकल्प उसके अंदर बैठ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ग्रहणशीलता कैसे लाए, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मगर आज इस टॉपिक में हमें ग्रहणशीलता को समझने की आवश्यकता है, इसलिए इस वीडियो में ही उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ग्रहणशीलता का अर्थ क्या है? काफी सारे महात्मा कहते हैं कि मैं कृपा करना चाहता हूं मगर आप ग्रहणशील नहीं हैं, इसीलिए आप पर कृपा नहीं हो सकती। तो क्या है ग्रहणशीलता का राज? ग्रहणशीलता में जो जो बाधक चीजें हैं उसका ज्ञान ही हमें ग्रहणशीलता की ओर ले जाता है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो ग्रहणशीलता में बाधक है? सबसे पहली चीज है
हमारी बुद्धि जो है वह तर्क से परिपूर्ण है। उसको एक ही कार्य दिया गया है कि उसको बुद्धि को तर्क लगाना है, उसको सही गलत में फासला करना है, और वह कुदरत का एक वरदान है। मगर जब ग्रहणशीलता की बात आती है तब यही बुद्धि और उसके तर्क ग्रहणशीलता में बाधक बन जाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि अब आप शांत होकर बैठिए, मैं ताली बजाऊंगा या कुछ भी ऐसा, मैं आपको अभिमंत्रित कर दूंगा और आपकी ये बीमारी या ये जो नेगेटिव थॉट्स है वो चले जाए, इसके लिए प्रार्थना करके आप पर संकल्प अपना लगा दूंगा। तब आपकी बुद्धि बीच में एक तर्क देती है कि ऐसा संभव है क्या, देखना कहीं यह गलत तो नहीं, देखो क्या हो रहा है, तुम्हें अंदर क्या हो रहा है। अनुभव करने के लिए तुम सतर्क हो जाते हो, और यहाँ सभी इन्हीं क्रियाओं से आप ग्रहणशील नहीं रह पाते। तो बुद्धि और उसके तर्क को जब हम एक और लगाते हैं तब हम सही मायनों में ग्रहणशील होने के सभी दरवाजे खोल देते हैं। बुद्धि और उसके तर्क हमेशा ग्रहणशील ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने देते। दूसरी बात है, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में कहा गया है कि जहां आपकी श्रद्धा हो उस देवता को पूजिए, जहां आपकी श्रद्धा हो उनके शरण में जाइए। वो इसलिए कहा गया है कि श्रद्धा जहाँ जहाँ होती है वहाँ बुद्धि अपना काम नहीं कर सकती। श्रद्धा का अर्थ ही यह है कि अब वह बुद्धि को एक और कर चुका है, तभी किसी में श्रद्धा बैठती है। अपनी बुद्धि को और उसके तर्क को हम एक और कर देते हैं, तभी हम श्रद्धावान हो सकते हैं। और श्रद्धा में बहुत ताकत है। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत ही संकल्पवान हो तो वो आप में बहुत अच्छे चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर वह बुरा हो और आपका कुछ बुरा करना चाहता हो और आपको उसमें श्रद्धा है तो वह आपका बहुत ही बुरा भी कर सकता है। ग्रहणशील होने का अर्थ यह है कि आप किसकी ओर ग्रहणशील होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी गलत आदमी के प्रति ग्रहणशील है तो वो अपने मुताबिक भी आपको चला सकता है। इसीलिए मैं तो आपको ऐसा ही कहूँगा कि आप खुद ही संकल्पवान हो जाइए। आप किसी के संकल्प पर मत चलिए, आप खुद ही संकल्पवान हो जाइए। एक प्रयोग जो मैंने लिखा हुआ पढ़ा था एक योग शास्त्र की पुस्तक में, कि अगर आप 40 मिनट्स तक अगर आप त्राटक कर सकते हैं किसी चीज पर, तो जो ये आपके नज़र बांधने का प्रयोग करते हैं जो जादूगर, कि आपको वो जो दिखाना चाहते हैं वो ही आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, वो आपको नहीं फंसा सकते। क्योंकि त्राटक से आप में जो संकल्प की शक्ति है आज्ञा चक्र में वह बढ़ जाती है। संकल्प हमेशा आज्ञा चक्र में होता है, याद रखिएगा। अगर आप किसी के प्रति दुश्मनावट रखते हुए, कोई आपका दुश्मन हो तो वो भी आपके आज्ञा चक्र में बैठता है। अगर आप किसी से सद्भावना रखते हो, किसी के परम मित्र हो, तो वो भी आपके आज्ञा चक्र में बैठता है। और आज्ञा चक्र में अगर आपको शुद्धि लानी है तो इन मित्रों और दुश्मनों सभी को निकालना पड़ेगा। और फिर आज्ञा चक्र शुद्ध होता है, उसमें एक शुद्ध चेतना आती है और तब संकल्प दृढ़वान होता है।
इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने जीवन में मुख्य अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो आप भगवान को बनाइए, जिससे आपके आज्ञा चक्र में उनका वास हो जाए। अगर उनका वास है तो वो तो निर्गुण है, वो वहाँ बैठकर आपके आज्ञा चक्र को खोल देंगे, आपके दिव्य ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और आपको जीवन में दिव्य मार्गदर्शन भी आकर प्राप्त होगा। कई व्यक्तियों जो कि भगवान के भक्त है, भक्ति का अर्थ ही यह है कि वह परम श्रद्धावान है, उसमें अपनी बुद्धि को एक और रख दिया है। तो वो जो श्रद्धावान होते हैं उनको जो यह वीडियो देख रहे हैं, अगर वे श्रद्धावान हो गए भगवान के प्रति तो उनका एक अनुभव यह जरूर होगा कि मुसीबत के समय में उनको कुछ सूझ जाता है और वह ऐसा कर देते हैं और मुसीबत से निकल जाते हैं। तो यह सभी दिव्य मार्गदर्शन अगर आज्ञा चक्र में भगवान बैठे हो तो मिलता जाता है, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। और भी कई चीजें हैं, अगर मैं रात दिन बोलता ही रहूं तो भी पूरा न हो। ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसी वस्तुएं हैं, मगर इस वीडियो की शॉर्ट में अगर आपको पता लगाना है कि ग्रहणशीलता क्या है, तो आपके तर्क और आपकी बुद्धि का जो भी विरोधी भाव है उसको एक ओर रखने का नाम ग्रहणशीलता है, और परम श्रद्धावान होने का नाम ग्रहणशीलता को बढ़ाना है। मगर मैंने जैसे बात की कि आप ही संकल्पवान हो जाए, इसके लिए आपको अपने संकल्प को मजबूत बनाना है। इसके लिए आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है सहज भाव से। अगर आप जोर देंगे तो आपको सिर दुखने लगेगा, आंखें दुखने लगेगी। ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती करना नहीं, सहज भाव से आंखें बंद करते हैं। तब जो अंधेरा दिखता हो तो अंधेरा, किसी को ब्लू कलर की लाइट जैसा दिखता हो तो वो दिखते रहिए, किसी को वाइट जैसा प्रकाश दिखता है वो दिखते रहिए, और हृदय में भगवान का भाव बढ़ाते रहिए। यह सब चीजें करने से धीरे धीरे आप संकल्पवान होते जाइए। व्रत उपवास संकल्प को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं कि आज मैं भूखा रहूंगा, और फिर आपकी संकल्प की परीक्षा होती है, अपने आप ही होती है। वो आपको ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा हो रही, मगर आपकी जो टेंडेंसी है मन की खाने की, तो वह खाने की ओर नैसर्गिक ढंग से ही चला जाता है। मगर फिर आपको याद आ जाता है कि आज तो मेरा उपवास है, तो आपका एक संकल्प मजबूत हो जाता है। अगर आप सक्सेसफुली उस उपवास को करते हैं खाए बिना, तब शाम को आपको कुछ आपकी जीत हो ऐसा आपका अनुभव होता है, वह आपके संकल्प को दृढ़वान बनाता है। संकल्प मजबूत बनाने के काफी सारे प्रयोग होते हैं, जिसमें आपको कोई चीज संकल्प करनी है कि आज मैं ऐसा करूंगा, भले थोड़ी छोटी चीज हो। नन्हा संकल्प पहले कीजिए, बड़ा संकल्प करेंगे और अगर आप इसमें निष्फल रहेंगे तो फिर आप जो ऊर्जा बढ़ाने वाले थे वो कम हो जाएगी। इसलिए आप अपने से थोड़ा ऊपर ऊर्जा वाला कोई भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि आज मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप संकल्प लें मैं 6:30 बजे उठ जाऊंगा, और सो जाइए। कोई अलार्म कोई भी अलार्म मत रखिए। अलार्म के बिना 6:30 बजे उठने का संकल्प लेकर अगर आप सोए और 6:30 बजे आपकी आंख खुल जाए तो समझना आपका संकल्प बलवान हो गया है। फिर आप उसके दूसरे प्रयोग भी कर सकते हैं। तो
ऐसे सब प्रयोग है संकल्प बढ़ाने के लिए। कोई ऐसा संकल्प करता है कि आज मैं इतने जाप, इतनी संख्या में जाप करूंगा, फिर ही मैं चाय पीऊंगा, पानी पीऊंगा, और फिर उतना जो जप है वो पूर्ण हो जाता है। उसी बीच उनको प्यास भी लगती है, उनको कुछ खाने का भी मन होता है, मगर वे उसमें झुकते नहीं हैं और उसका संकल्प बलवान हो जाता है जब यह पूरा होता है। ऐसे ही कोई संकल्प करता है कि मैं आज ध्यान में बैठूंगा, मगर मेरे शरीर में कोई भी खुजलाहट हो, मैं उसके प्रति ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने शरीर को हिलाऊंगा नहीं आधे घंटे तक। संकल्प बलवान हो गया, बैठा, खुजली शुरू हो जाएगी, मगर आप हिलिएगा नहीं। अपने संकल्प को आधे घंटे के बाद आप जब उठेंगे तब आप देखेंगे कि खुजली बंद हो गई होगी और आपका संकल्प बलवान हो गया, आपने जीत पा ली। तो ऐसी छोटी छोटी क्रिया जिससे आप अपने संकल्प को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जब संकल्प अपनी चरम सीमा में पहुंचता है तब हमेशा संकल्प का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो संकल्प आपके अंदर पैदा होता है वो संकल्प पहले आप पर इफेक्ट डालता है, फिर दूसरों पर डालता है। तो अगर आप किसी के लिए नेगेटिव संकल्प करते हैं तो पहले सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आप पर होगी, फिर दूसरों पर। अगर वह ग्रहणशील होगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि उनका भी अपना संकल्प है आपसे न जुड़ने का। तो उनका तो जो होगा वो ग्रहणशील नहीं ही होगी, तो उसका कुछ आप बुरा नहीं कर पाएंगे, मगर आपका तो बुरा ही बुरा हो जाएगा, यह तय बात है। तो संकल्प का जो शक्ति आप में आई है उसका सही उपयोग यह है कि उसका विश्व कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए कार्य किया जाए। अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाए रखिए और उसके अपने आप से सोचकर ऐसे ऐसे सब प्रयोग करते रहिए। जब आपका संकल्प दृढ़वान हो जाएगा तो उसको दूसरे में बैठाने के लिए ये सब मेथड है। कोई फूंक लगाता है तो वो पहले अपने संकल्प को मन में दृढ़ करता है, या फिर मुंह से आवाज न आए उसी तरह होठ हिलाकर बोल लेता है अपने संकल्प को कि जब मैं फूंक लगाऊं तब सामने वाले जो भी व्यक्ति है उसमें जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो सभी हट जाएगी और एक पॉजिटिविटी उनमें फैल जाएगी। फिर आप अपना जो मंत्र है वो उसमें डाल दीजिए, फिर आप अपना मंत्र बोल दीजिए। कोई भी मंत्र हो सकता है। आपके संकल्प की शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी ही आपकी मंत्र की शक्ति भी उसमें कार्य करेगी। सब आपके ऊपर है। आप हमेशा गुरुओं से मंत्रों की दीक्षा लेने के लिए फिरते हैं, गुरु दीक्षा दे देता है और फिर आप जप करने लगते हैं। थोड़े दिन बाद अश्रद्धावान हो जाते हैं कि उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि आपने अपने संकल्प पर बुनियादी कार्य नहीं किया। और गुरुओं को भी पता है कि ये सभी चीजें ये मांग तो रहे हैं मगर इससे कुछ उनका होने नहीं वाला, इसीलिए वे देना तो चाहते हैं मगर आपकी ग्रहणशीलता भी इतनी नहीं होती कि आप उसको ले पाए। तो ये दो राज मैंने आज आपके सामने खोल के रख दिए हैं। आपको इसका उपयोग करना है। अगर आप समझते हैं कि आप इसमें बहुत ही ज़्यादा बलवान हो गए हैं तो फिर किसी भी गुरु के पास चले जाइए। उसके पास जो जो साधना है, उसके पास जो जो अपना अर्जित किया हुआ है उसका पूरा लाभ आप ले पाएंगे। भले ही वो परमात्मा की प्राप्ति ना कर चुका हो, मगर वो जो मार्ग पर है और जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। तो यह विज्ञान उसके लिए ही है।
तो अपने संकल्प को जब मजबूत हो जाता है तो काफ़ी सारे लोग अपने हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं, दोनों हाथ मिलाकर, और अपने संकल्प को दृढ़वान कर देते हैं और फिर एक ताली बजाते हैं और ताली की गूंज सामने वाले में आंखें बंद कर कर सुन रहे होते हैं। उनके कानों पर जब पड़ती है तो जो संकल्प उसने किया था वो उनके मन में, मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से बैठ जाएगा। फिर उसके ऊपर वो ही पॉजिटिव इफेक्ट शुरू हो जाएगा जो कि संकल्प की ऊर्जा थी। मगर अब इस समय अगर आपका कोई संकल्प नहीं तो आप यह प्रयोग नहीं कर सकते, और करेंगे तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति नेचुरली संकल्पवान होते हैं, उनको कुछ साधना की जरूरत नहीं होती, वे नेचुरली ही जो संकल्प करते हैं उसको पूरा करने की उनकी जिद होती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपको दिख जाए, आपके परिवार में हो, तो उनसे अगर आपको कुछ आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उनसे कीजिए। ऐसे व्यक्ति को एक धागा भी ले सकते हैं और धागा को ऊर्जावान करने के लिए उस धागे में अपने संकल्प को दोहराते हुए, अपने संकल्प को मजबूती से दोहराते हुए वे गांठ लगा देते हैं और उस धागे को सामने वाले व्यक्ति को पहनने के लिए देते हैं। तब उस संकल्प की शक्ति वह धागे में, जब वह व्यक्ति ग्रहणशील होगा तब उसके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। तो धागा इसलिए है कि व्यक्ति हर समय संकल्पवान नहीं हो सकता। आप जब ताली बजाते हैं तब ऐसा हो सकता है कि वो ग्रहणशील न हो। आप जब फूंक लगाते हैं तब ऐसा हो सकता है कि वो ग्रहणशील न हो। तो उसके लिए उसके पास अपना संकल्प छोड़ने की यह विधि है कि आप उसे कोई जल अभिमंत्रित करके दे देते हैं, जैसे कि जल में कोई फूंक लगाकर अपने संकल्प को दे देते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि हर रोज यह जल पिया करे। जल पीते पीते जब उसकी श्रद्धा बलवान हो जाती है और वह ग्रहणशील हो जाता है, तब वह आपका जो भी संकल्प था जल में वो उसमें मिल जाता है। अभिमंत्रित किया हुआ जल धरती पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि धरती से जब वह स्पर्श हो जाता है तब आपका संकल्प निष्फल हो जाता है। इसीलिए संकल्पवान व्यक्ति जो है वो जो भी चीज को अभिमंत्रित करता है उसको धरती से स्पर्श न हो, जमीन से स्पर्श न हो, ऐसे ही रखना चाहिए। अगर वह धागे को अपने संकल्प से एक गांठ लगा देता और सामने वाली व्यक्ति की कलाई पर बांध देता है, तब वह व्यक्ति दिन में जब जब ग्रहणशील होगा तब आपका संकल्प उसको असर करेगा। और थोड़े दिनों के बाद आपके संकल्प की शक्ति क्षीण हो जाती है, धागा कोई काम का नहीं रहता। फिर आपको फिर अपना संकल्प लगाना होता है और ऐसे ही कार्य होता है, जिसे काफ़ी सारे लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। यह अंधश्रद्धा भी है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में संकल्प शक्ति नहीं है और आप किसी को फांसने के लिए और उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, पैसों के लिए यह सब करते हैं, तो यह अंधश्रद्धा हो जाता है। और अंधश्रद्धा भी एक बड़ी चीज है। दो तरह की श्रद्धा होती है। एक तो श्रद्धा जो सही व्यक्ति से की जाए, संकल्पवान व्यक्ति से की जाए, तो आप पर उसका असर होता है। दूसरा कि नेगेटिव व्यक्ति भले संकल्पवान हो मगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाला जो भी व्यक्ति है, उससे आप अपना ग्रहणशीलता को जोड़ते हैं, अपनी श्रद्धा को जोड़ते हैं, तो वह आपको नेगेटिव तरीके से भी संकल्प दे सकता है।
फिर उसका भी तो जो भी हो वो होगा, मगर आपका तो थोड़ा बहुत गलत होगा ही। और ये तीसरे हैं जिनके पास संकल्प ही नहीं है और ये सब डोरे धागे ये सब करते हैं और उनसे आपको कुछ होता नहीं और यह अंधश्रद्धा हो जाता है। तो यह जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना है और कौन से व्यक्ति से बचना है। दोस्तों, यह वीडियो को आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भेजना, जिससे उनको भी पता चले कि वास्तविकता में संकल्प की शक्ति क्या होती है। और अगर आपने अपनी कोई बीमारी के लिए धागा बंधवाया है तो उसका संकल्प तो उसमें जुड़ेगा ही, उसकी शक्ति मिलेगी आपको, मगर आपको डॉक्टर या मेडिकल सारवार जो भी आपकी होती है उससे बचना नहीं, वो बंद नहीं करना। इतने भी श्रद्धावान मत हो जाइए कि डॉक्टर पे से श्रद्धा गुमा दे। आपकी श्रद्धा कोई संकल्पवान व्यक्ति से ही हो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी दवाई पे भी श्रद्धा रखेंगे तो वो भी वैसे ही कार्य करेगी। एक प्रयोग हुआ है जिसमें एक ही रोग के 2 दर्दियों को, एक को सही दवाई दी गई और दूसरे को दवाई के नाम पर कैल्शियम की गोली दी गई और कहा गया कि यह रोग की वो दवाई है। और वैज्ञानिकों ने देखा कि दोनों व्यक्ति एक ही साथ ठीक हो गए और उन पर एक ही तरह का असर दवाई का देखने को मिला। ये भी एक ग्रहणशीलता का उदाहरण है कि उन पर, डॉक्टर पर जो भी उनकी श्रद्धा थी उससे अपने आप से ही वो ठीक हो गए। तो ग्रहणशीलता एक बहुत ही शक्तिवान वस्तु है। ग्रहणशीलता और संकल्प एक दूसरे के पर्याय है। अगर आप संकल्पवान हैं और सामने वाला ग्रहणशील मिल जाता है तो आप दुनिया में दोनों व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। या फिर आप ग्रहणशील हैं और सामने वाला संकल्पवान है तो भी आप दोनों बहुत ही प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान में हो या भौतिक विज्ञान में हो। मूल विज्ञान यह है, तो आपको पहले मूल विज्ञान की भी वीडियो देख लेनी चाहिए। अगर आपका संकल्प बलवान हो गया है तो मूल विज्ञान की वीडियो आपको बहुत ही फायदा कराएगी और वह साधना आपके लिए सभी अंधश्रद्धाओं का निर्मूलन कर देगी। हमारे सनातन संस्कृति में श्रद्धा ही महत्व की है और दूसरा सब मूल्यहीन है। मगर आज कुछ लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और उंगली उठाते समय उनको यह सब बात का कोई पता नहीं होता कि अगर सनातन धर्म में दिए गए ये प्रयोग ऐसे लिखे गए हैं तो उनके कुछ कायदे भी हैं। उन कायदों पर चला जाए तो ही वह इफेक्ट करता है, नहीं तो ये अंधश्रद्धा में ही रह जाएगा। हर एक हिंदू को, हर एक सनातनियों को और हर एक सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले को इस विज्ञान का पता होना ही चाहिए। तो आप सभी सनातनी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने भाइयों तक पहुंचाइए और उनके संकल्प मजबूत करें। जय श्री राम।